दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक दिनकर। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आलोक दिनकर मोटिवेशन पर। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे पीछे छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे हैं। ठीक है, दरअसल ये पोल्ट्री फार्म का बिजनेस है। हालांकि इस पे मैंने एक डिटेल में बात करी है, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है छोटे छोटे बच्चे कि उनकी परवरिश कैसे होती है और 40 दिन बाद उनकी जो सेल है, ये सारी चीज़ों पे हम लोगों ने पूरी डिटेल में बात करी है। दरअसल दोस्तों ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से शूट कर रहे हैं। तो ये भैया हैं, इन्होंने इसका फार्म का बिजनेस कर रखा है, तो इनसे हम लोगों ने पूरी डिटेल में जानकारी ली है। तो चलें शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। भैया नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला फैजान सर। अब्दुल्ला फैजान। तो ये हम लोग अभी देख रहे हैं आपके पास में छोटे छोटे चूजे हैं मुर्गी के। ठीक है, तो ये आप लोग क्या करते हैं इनका थोड़ा सा बताएंगे? ये फर्स्ट टाइम जब आता है तो ये हम लोग इसको ब्रूडिंग बनाते हैं। अच्छा, ये ब्रूडिंग जी, ये अच्छा, पल्ली से इसको घेरने के बाद इसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ब्रूडिंग बनती है कि ये अच्छा, टेम्परेचर बना रहे मिनिमम 35-36 डिग्री। अच्छा, जब ये टेम्परेचर बना रहता है तो इससे क्या होता है कि नए बच्चे जो आते हैं जी जी, वो आपस में सिकुड़ कर, जैसे ये साइड में बैठे हैं ना, हाँ हाँ, तो ये तो सिकुड़ने की वो कगार नहीं है, लेकिन जब अच्छा, ये ऐसे बैठते हैं तो ऊपर से तो इनके पैर वगैरह बहुत कमजोर रहते हैं। एक दिन के बच्चे होते हैं जी, तो ये दब के या तो वीक हो जाएंगे या तो मर जाएंगे। अच्छा जी। और जब टेम्परेचर रहता है तो जैसे ये फैल के बैठे हुए हैं ना बच्चे सब, तो ऐसे ही जब फैल के बैठे रहेंगे तो एक दूसरे का दबाव इन पे नहीं बनता है। जी जी, तो जिसकी वजह से ना वीक होते हैं और ना मोर्टेलिटी होती है, मरने की परसेंटेज कम हो जाती है, तो मोर्टेलिटी से सेफ हो जाते हैं। अब यही 2-4 दिन के बाद ये जैसे कल जगह बढ़ा दी जाएगी इसको 15 फीट 10 फीट जगह हम बढ़ाते जाएंगे ऐसे ही। जैसे जैसे इनका ग्रोथ होता जाएगा तो जगह इनके लिए कम होती जाती है। जी जी, तो ये जगह बढ़ाते जाते हैं और फिर लास्ट में यही होता है कि 22 दिन 23 दिन में पूरे फार्म में ये फैल जाते हैं। अच्छा अच्छा, और गर्मी में वही 15 से 18 दिन में हमको फैलाना पड़ जाता है, क्योंकि इनकी बदन में गर्मी भी निकलती है। अभी ये बच्चे हैं जी, इनका ये हल्का हल्का जो रोआ है ये सब खत्म होगा तो नया बाल आएगा। अच्छा, ये जो रोमा है जी। तो जब ये नया बाल इनके आ जाता है, जैसे वो दूसरे फार्म में अभी आप देख सकते हैं कि दूसरे फार्म में 15-18 दिन का बच्चा हो गया है, तो उसमें नए बाल आ गए हैं, तो अब उनको ठंडी नहीं लगती। अच्छा जी। और ये ठंडी के मौसम में इनका ग्रोथ भी ज्यादा होता है बनस्पत गर्मी के, तो जब फैल जाते हैं तो इनको ठंडी नहीं लगती, तो ये फैल के रहते हैं। अच्छा, जैसे ठंडी के दिन में हमको मिनिमम इनको एक बच्चे को 1.2 स्क्वायर फीट जगह देनी पड़ती है। अच्छा, हाँ, और वही गर्मी में बढ़ के 1.5 1.5 स्क्वायर फीट हो जाती है। 1.5 स्क्वायर फीट जी। इन सब चीजों को ध्यान देना पड़ता है। और बस ये पानी है, दाना अभी फिलहाल ये लगाना पड़ता है। अच्छा, 2-4 दिन के बाद ये ऑटोमेटिक वाला लग जाएगा सब सिस्टम। अच्छा, तो उस पे काम होगा। तो अभी भैया ये जो बच्चे आपके हैं ये कितने बच्चे हैं टोटल यहाँ पे? ये 3050 बच्चे। 3050 हैं जी। अच्छा, और ये कितने दिन के बच्चे हैं? ये अभी 3 दिन के बच्चे हुए हैं। ये 3 दिन के हैं जी। तो ये कितने दिन में पूरे बड़े हो जाएंगे पूरी तरीके से? 40 41 42 दिन में यहाँ से हमको इनको निकालना पड़ जाता है। अच्छा, कटर के यहाँ चला जाता है। अच्छा, ये कटने वाले बच्चे हैं, मतलब ब्रॉयलर चिकन है ये? ब्रॉयलर चिकन है ये, कटने वाले बच्चे। मतलब अच्छा, एक होता है लेयर फार्मिंग जो अंडे देते हैं, अंडे देने वाले जी। तो क्या इनको अंडे देने के लिए तैयार किया जा सकता है? नहीं, अंडे देने के लिए दूसरे बच्चे भी होते हैं। अच्छा, और इनकी ह्यूमिडिटी पावर इतना नहीं होती कि ये लंबे टाइम तक जिंदा रह पाए जी। अच्छा, इसलिए अभी 40 दिन, अभी जैसे मोर्टेलिटी अगर इनका ग्रोथ अच्छा है, जैसे इस वक्त मिनिमम 40 दिन में ग्रोथ 2.6 kg 2.7 kg जी। बहुत अच्छा फार्मर है तो 3 kg तक पहुंचा सकता है। अच्छा, 40 दिन में, 40-41 दिन में जी जी जी। लेकिन अगर वही जब बहुत ये तंदुरुस्त बच्चे होते हैं तो इनको हार्ट अटैक, अच्छा, अगर हम इन सबों को, अभी एक बच्चा मरता है, अभी तो बहुत छोटे हैं जी, इसमें कोई बीमारी पता नहीं चलती। जब थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो बच्चा मरता है तो उसको हम ऑपरेट करते हैं। अच्छा, ऑपरेट करने के बाद देखते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है जी जी। सबसे ज्यादा ख्याल करना पड़ता है एक फार्मर को इनकी किडनी और लीवर की। अच्छा, क्योंकि खाना बहुत ज्यादा खाते हैं ये, जिसकी वजह से यही 2 चीजें अच्छा फेल होती है। और पानी जब अच्छे से पीते हैं तो वो खाना खत्म हो जाता है जी जी। तो बस यही 2 चीजों का खास तौर से एक फार्मर को ध्यान देना है कि हमको हमारा बच्चा पानी पी रहा है कि नहीं। पानी नहीं पिएगा तो ये वीक होगा, और दाना खाएगा तो ग्रोथ आएगी उससे जी जी।
तो बस 2 चीजों को एक फार्मर को ध्यान देना है। उसके अलावा बीमारियां आती हैं, 1000 किस्म की दवाएं आती हैं। जैसे इस ठंडी के मौसम में इकोलाई बीमारी एक आती है। अच्छा। तो उन सब चीजों से का ध्यान बहुत ज्यादा देना पड़ता है कि अगर वो चीज आ रही है तो कुछ देसी टोटके किए जाएं, कुछ दवाएं की जाएं कि वो कंट्रोल में हो जाए। अच्छा। इनकी बीट देखनी पड़ती है कि ये बीट किस कलर की कर रहे हैं। अच्छा, ये भी जैसे ये चॉकलेटी बीट है, ये एक तरीके से अच्छा ये चॉकलेटी बीट है ना। हाँ। ये एक तरीके से इनका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है। अच्छा जी, इसका मतलब यही है। हाँ, और दूसरी बीट ये जैसे ये बीट होती है, ये बीट है। अच्छा, ये वाली। हाँ। तो ये बीट रियल बीट है, मतलब। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसी बीट होनी चाहिए। अगर वो चीज नहीं आती तो फिर आपका बच्चा स्वस्थ नहीं है। अच्छा, तब क्या करते हैं अगर चॉकलेटी बीट आ रही है? तो उसके लिए दवाएं चलती हैं। जैसे आमतौर से इंसानों के बीच में दवाएं चलती है कि लेटिंग हो रही है, तो उसी तरीके से, तो वो एक तरीके समझ जैसे पेचिस बोली जाती है, उसी तरीके की बीट है। अच्छा। तो उसका इलाज आदमी को तुरंत करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं जी, एक गर्मी बहुत है इसमें। हाँ, तो ये टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर इसका टेम्परेचर फिलहाल जो ये फार्मिंग टेम्परेचर जो होता है ये 87 का है। अच्छा जी, 87 का मतलब हुआ कि हम लोगों का जो टेम्परेचर है वो उसको 2.68 से भाग दे देंगे। अच्छा, तो हमको अपना टेम्परेचर मिल जाएगा। जी। तो अभी इसका टेम्परेचर कितना है? हिसाब से यहाँ का टेम्परेचर इस वक्त 36 है। 36 जी। अच्छा, 34 है। 34 जी। तो अभी ये और बढ़ेगा? नहीं, अभी जैसे अब ये बढ़ेगा नहीं, इसीलिए तो हमने वेंटिलेशन दे रखा है ना। हाँ। कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो बाहर की फ्रेश हवा आके इस टेम्परेचर को मेंटेन रखे। अच्छा, यहाँ से आपने ये थोड़ा सा वेंटिलेशन दे रखा जी, कि मतलब हवा बाहर से आती रहे। रात में वेंटिलेशन को बंद कर देते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर लो होता जाता है तो फिर ये भट्टी है, बुखारी। अच्छा, ये भट्टी है, क्या बोलते हैं इसको? बुखारी बोलते हैं इसको। हाँ। तो मान लीजिए पावर सप्लाई का सिस्टम आपके पास नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस भट्टी को हम टेम्परेचर जैसे लो होना शुरू होता है तो एक एक करके पारी पारा जला देते हैं। अच्छा। क्योंकि 6 बजे सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है, तो उस वक्त मिनिमम टेम्परेचर हो जाना चाहिए 80-85। अच्छा जी। 2-4 दिन में ये धीरे धीरे टेम्परेचर लो करके इनको अपना बॉडी मेंटेन करने के लिए कि थोड़ा आदत इनको पड़े ठंडी में रहने की, नहीं तो आलसी हो जाते हैं फिर बाद में। अच्छा जी। तो इनको मिनिमम जो टेम्परेचर है इनका वो कितना होना चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम, जितने में आप लोग पालते हैं इनको? जैसे मिनिमम टेम्परेचर अभी जब ये बच्चे 10-15 दिन के हो जाएंगे, हाँ, तो फिर हमको ठंडक लगती है। हाँ। तो हम डरते हैं, लेकिन इनके बारे में डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये ठंडी से फिर मरने वाले नहीं है 15 दिन के बाद। अच्छा जी। और अगर आप ये वेंटिलेशन नहीं देंगे, सब नहीं देंगे, तो दिक्कत होती है कि इनके पेट में पानी बनने लगता है। हाँ। और फार्मर को सबसे बड़ा नुकसान वही उठाना पड़ता है जो पेट में पानी बनता है, क्योंकि इस वक्त जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है वो तो मर जाएंगे जी, लेकिन जो बच जाते हैं तो वो 1.5 किलो 2 किलो के होने के बाद मरना शुरू होता है। अच्छा, तो ये फार्मर का सबसे बड़ा नुकसान है। ओके जी। तो ये वेंटिलेशन देना, दूसरे तीसरे दिन से आप अपने टेम्परेचर को देखते रहिए। टेम्परेचर अगर आपका बच्चा सहन है और आपके बच्चा ऐसे बैठे हुए हैं, सिकुड़ नहीं रहे हैं, अच्छा, एक पे एक बैठ नहीं रहे हैं, तो फिर आप जरूर उसको वेंटिलेशन दीजिए। क्योंकि जब पानी उनके पेट में बन जाएगा तो उनको सिवाय मौत के अच्छा कोई इलाज नहीं। अच्छा, ये जो आप लोगों ने किया है, आपका ये फॉर्म है, ये निजी है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है? निजी है। ये निजी फार्मिंग आपने करी है जी। अच्छा, मतलब किसी कंपनी का नहीं है ये? नहीं, कंपनी का है। अच्छा, कंपनी का है। सगुना कंपनी का। अच्छा, सगुना कंपनी का। तो ये वही बच्चे वही देते हैं क्या? कंपनी वाले ही बच्चे देंगे, दाना देंगे। अच्छा, सिर्फ हमारा मैनेजमेंट रहेगा। अच्छा जी, हर मैनेजमेंट, एक लाइट से लेके लेयर से लेके हर चीज, मतलब ये भूसी जो जमीन में डाली गई है। अच्छा, ये भूसी जी, ये धान की भूसी लग रही है। धान की भूसी रहती है। तो इस पे क्या होता है कि इस पे बीट करते हैं तो शाम में सुबह में इसकी गुड़ाई जब हो जाती है, तो बीट उसमें जब्त हो जाती है। अच्छा, तो उसकी वजह से तो उनके पैर में नहीं लगती, उनको बैठने में कंफर्टेबल महसूस होता है। अच्छा बस ये। तो अच्छा, जैसे आपने सगुना से आपने ले रखा, तो एक तरीके से आपने उसकी डीलरशिप टाइप ले रखी है ना बिजनेस। तो एक डीलरशिप टाइप या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी इसको बोलते हैं। तो बच्चे दे दिया उसने और जो उसकी जो है दाने वगैरह है वो दे दिया। इनका पैसा वैसा भी लेती है क्या कंपनी? कुछ नहीं, कंपनी
हमको ये दे देती है कि आपको इतनी कास्ट में इस बच्चे को तैयार करना है। अच्छा, इस कास्ट में आप बच्चे तैयार कर लेंगे, हाँ, तो आपको हम पर केजी हाँ, इतना रुपया देंगे। अच्छा अच्छा जी, कि आप 84 रुपए में तैयार करेंगे तो हम आपको 10 रुपया केजी के हिसाब से दे देंगे। अच्छा, 86 में, अब जैसे गर्मी में ये कास्ट भाग जाती है। अच्छा, आपको देंगे कि 90 रुपए में आप तैयार करिए, तब भी हम आपको इतना पैसा देंगे। 10 रुपया दे देंगे पर केजी। जी, 10 रुपया, 12 रुपया, 9 रुपया, 8 रुपया, जो भी। जी जी। तो इस तरीके का कांटेक्ट होता है, और फिर हम उसी आधार पे काम करते हैं। हम उसको मिलान करते रहते हैं कि हमारे बच्चे की बॉडी वेट क्या है पर डे की, इतना ग्रोथ कर रहा है पर डे, और कितने का दाना खा रहा है। तो उस लिहाज से हम देखते रहते हैं कि क्या हम फायदे में हैं या नुकसान में। तो अभी आपके पास में आप बताए हैं लगभग 3050 ने? जी, 3050 बच्चे हैं आपके पास जी। तो मोर्टेलिटी होने पर भी अगर देखा जाए तो कितने बच्चे मोर्टेलिटी में चले जाते हैं, मर जाते हैं? अब मोर्टेलिटी जो होती है जी, जैसे एक बच्चे की कीमत 30 रुपए है। अच्छा जी, वो हमारी कास्ट में ही ऐड होगी। अच्छा, हाँ, कंपनी का इस चीज से कुछ नहीं लेना देना है। कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट के तरीके पे आपको 3000 बच्चा मान लीजिए दिया, तो 90,000 का आपको बच्चा दे दिया। अभी पर बच्चा की कास्ट कितनी हो गई? 30 रुपया। 30 रुपया जी। आपने 2 बोरी दाना खिलाया, अब 40 रुपए 41 रुपए के पर केजी के हिसाब से आपसे दाना वो ऐड कर लेगी। अब उसके बाद मान लीजिए कि ये बच्चा बड़ा हो गया और 1 किलो का हुआ, 2 किलो का हुआ, और कंपनी ये देखेगी कि हमने इनको दाना कितना दिया। जितने का दाना दिया उसकी कीमत फिक्स करके बच्चे की कीमत फिक्स करेगी। उसके बाद उसको जोड़ेगी कि आपकी कास्टिंग कहाँ पे गई। अच्छा जी, दवा है, दाना है और बच्चा है। जी जी। तो उसी तरीके से इसी चीज पे कांटेक्ट भी हुआ है और यही चीज है। अच्छा अच्छा, मतलब अगर ये बच्चे मरने लग जाएं जी, तो इससे फार्मर का नुकसान है फिर आपका। अच्छा, निजी फार्मिंग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या अंतर आ जाता है, थोड़ा सा बताएंगे? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और निजी फार्मिंग में सबसे बड़ी चीज, आप थोड़ा सा माइंड से कूल रहेंगे। हाँ, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जी, जैसे सपोज कर लीजिए कि मोर्टेलिटी ज्यादा हो रही है या कुछ ज्यादा हो रही है, तो आप ये चीज सोच के संतुष्ट हो जाएंगे कि चलो यार, अब की बार मामला खराब हो गया है, अगली बार देखते हैं। अच्छा, लेकिन निजी फार्मिंग में क्या है? निजी फार्मिंग में भाई अब की बार आपको पैसा नहीं मिला, मतलब एकदम नहीं मिलेगा या क्या है? नहीं, एकदम नहीं मिलने का मतलब कि 2.5 रुपया बेसिक मिलता है। अच्छा जी, लास्ट। अच्छा, लेकिन बहुत खराब होने पे 2.5 रुपया पर केजी के हिसाब से जितना बचा रहेगा आपका। अच्छा, तो लेकिन वो रेयर होता है कि मतलब कोई फार्मर बहुत ज्यादा बैड लक हो गया, जैसे बीमारी आ जाती है, जो वैक्सीन वगैरह लगती है, गैम्ब्रो आ गई या रानी खेत आ गई, कोई बीमारी आ गई और पूरा का पूरा फार्म साफ हो गया, तो वो चीज है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बस आदमी के दिमाग पे लोड कम होता है। और दूसरी चीज, हर फार्मर के पास इतनी पूंजी भी नहीं होती। 1 लाख में कम से कम 5-7 लाख रुपया लगाना पड़ेगा, तो हर फार्मर तो कर नहीं पाएगा। जी। अब वो मर्जर के बना दिया है, स्ट्रक्चर बना दिया है, तो जाहिर सी बात है कि उससे कंपनी से फिर अटैच हो जाता है। बिल्कुल जी। आगे चल के जो बिजनेस है, ये मतलब ये फार्मिंग बिजनेस है, पोल्ट्री फार्म का जो बिजनेस है, इसका स्कोप कितना बढ़िया है भैया, थोड़ा सा बताएंगे? अब आप खुद ही देख सकते हैं कि एक कटर की दुकान पर कितनी भीड़ लगी रहती है। तो स्कोप एक फार्मर नहीं तय करता है। अच्छा जी, आम जनता तय करेगी। आम जनता करेगी कि हमको क्या है। अभी देखो 65 रुपए में बिका है, 70 रुपए केजी का फार्म से बच्चा बिका है। तो रीजन क्या है? सामने कुंभ मेला था, जिसकी वजह से हर दुकानों पे खपत कम हो गई, और खपत कम होने की वजह से मार्केट वैल्यू डाउन हो गई। अच्छा जी। तो उसी तरीके से अब जैसे ये आगे आने वाले जो महीने हैं जी, इसमें कोई बंदा 200 180 से कम का वो नहीं पाएगा। अच्छा। कैसे दिमाग में आया आपके कि चलिए पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करना चाहिए, या इस तरीके का कारोबार आपने करा? ये हमारे छोटे भाई हैं, ये पहले से काम कर रहे थे। अच्छा जी। तो इन्होंने बताया कि पोल्ट्री फार्म का काम किया जाए, तो उसमें बेहतर रहेगा जी। तो उसी के चलते हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनवा दिया और
तो जानकारी उनको थी। जी जी, उनसे सीखते रहे और काम करते रहे जी। और आज की डेट में ठीक ठाक फायदा हो जाता है? में ठीक, तो 40 दिन में जब आप निकालते हैं तो कितना प्रॉफिट हो जाता होगा? अब कितना कमाई हो जाती होगी 40 दिन पे? अब 40 दिन में प्रॉफिट का ये इसलिए नहीं कहा जा सकता कि मौसम के हिसाब से जी जी जो आप तैयारी किए रहेंगे उसी हिसाब से मान के चलिए कि इस वक्त जैसे 10 रुपया केजी के हिसाब से अगर आप अच्छा अचीव कर लेते हैं तो 75 कुंटल 80 कुंटल माल तैयार हो जाएगा। तो उसी तरीके से वही 75-80 हजार रुपये 75-80 हजार रुपये हर 40 दिन में बन जाता है। तो अच्छा, जैसे 70-80-75 हजार रुपये आप कमा रहे हो, तो इसमें आपका कितना वैसे खर्चा आ जाता होगा देखा जाए तो? अब खर्चा नहीं में ये मान के चलिए कि 20,000 रुपये खर्चा हो जाता है। क्या क्या उसमें आ जाता होगा? उस खर्चे में क्या क्या ऐड होता है? अब खर्चे में है बच्चे की सैलरी है, अच्छा, काम करने वाले बच्चे की सैलरी है, लेयर का है, बिजली का बिल है, और मेडिसिन कुछ मेडिसिन जैसे कंपनी से मिल जाती है। और जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है कभी कभी नहीं रहती तो हमको अपने जेब से ले आके उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है जी। ये कौन सी जगह है भैया? ये छित्तेपुर है। छित्तेपुर, ये आजमगढ़ में पड़ता है? आजमगढ़ में छित्तेपुर बाजार जी जी, सरायमीर बाजार से 10 किलोमीटर। अच्छा और आगे। अच्छा, ये जो वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं, एक चैनल है आलोक दिनकर मोटिवेशन, यूट्यूब चैनल है, ये वीडियो उसी पर ही अपलोड होगी, तो इससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो आदमी को डर होती है। जी जी, भाई मेहनत से हम लोग 10 रुपया कमा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। जी ठीक है, थैंक यू।